8वीं की परीक्षा में बेहतरीन अंकों के साथ इतिहास रचने वाले एसपी स्मार्ट स्कूल के बच्चों को आज स्कूल प्रबंधन द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिनमें 3 बच्चों को लैपटॉप और करीब 243 बच्चों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि एसपी स्मार्ट स्कूल के 296 बच्चों ने 8वीं की परीक्षा दी थी, जबकि इनमें से 246 ने A+ ग्रेड तो 30 ने A ग्रेड व 15 बच्चों ने B ग्रेड हासिल किया। आपका नाम? I am Hima Sharma. I am from SP Smart School. I am basically from Riyasi. I took admission here in class first, and I have secured first position in Jammu division by securing 98.8% marks. This is only possible because of my efforts, my parents' efforts, and my school's effort. Due to the hybrid system that was introduced by the school, it helped us a lot. बेटा, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स के एफर्ट हैं, स्कूल के एफर्ट हैं, इसीलिए आपने 98% के करीब जो मार्क्स लिए हैं। लेकिन बहुत से बार देखा गया होता है कि ट्यूशन बच्चों में बड़ी अहम ज़रूरी होती है, तो क्या आपने भी ऐसा कोई ट्यूशन क्लासेस ली हैं? नहीं, मैंने आज तक कभी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आप स्कूल में आते हैं तो रेगुलरली उसके नेक्स्ट डे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसमें आपको डाउट पूछने का मौका भी मिल जाता है, रिवीजन का मौका भी मिल जाता है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जैसे मतलब पढ़ना हो कि कोई सब्जेक्ट का आपका पिछला छूट गया हो, तो आप उस दिन में वो भी कवर कर सकते हैं, या बाकी चीज़ें जो भी हमें पढ़नी होती हैं तो वो नेक्स्ट डे कवर हो जाता है। टीचर्स का कितना सपोर्ट रहता है बच्चों को? बाकी बच्चे भी हैं, कैसा सपोर्ट है, कैसा पढ़ाते हैं? टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसा कि बोलते हैं कि मतलब जितनी बार डाउट हो सकता है हम उतनी बार पूछ सकते हैं टीचर से, बिना डरे, बिना कुछ भी। तो टीचर्स हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहते हैं, इवन कि हमारी जो आईजीज हैं वो भी हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। मैम, आपकी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ कहना चाहेंगी बाकी बच्चों के लिए, कुछ मैसेज? नहीं, बस ठीक है। परफॉर्म मार्क्स आ जाएंगे। आप बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि मार्क्स अपने हाथ में होते हैं, आपको बस सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से पढ़ाई करनी है। ये जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं फ़ोन से, तो अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे हम तो मार्क्स अपने आप आ जाता है। तो जहाँ कुछ और बच्चे भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम वंश है और मैंने 8th क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल किया है स्टेट में। मैंने 494 आउट ऑफ 500 मार्क्स सिक्योर किए हैं। और ये सब करने में मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाया है। जो भी डाउट होता था वो हम टीचर से पूछ सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम भी है, जो कि हमें एक दिन का गैप होता है बीच में, जिसमें हम अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो भी डाउट होता है वो 24 आवर्स टीचर से हम पूछ सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा जो है वो मेरे पेरेंट्स ने हेल्प किया है मुझे, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करते थे कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। बाकी हमें हार्डवर्क करना चाहिए, लेकिन इतना भी हार्डवर्क नहीं करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय ही ना कर सकें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ को एंजॉय करने की आपने बात कही। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप कितना मोबाइल का इस्तेमाल करते हो? मोबाइल का इस्तेमाल तो आज के दौर में सभी करते हैं, मैंने भी बहुत किया है। इतना नहीं कि मैं ज़्यादातर फ़ोन पे लगा रहूं और पढ़ूं ना, मैंने ज़्यादा टाइम अपनी एजुकेशन को दिया। और मोबाइल से भी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको पॉजिटिव वे में करना चाहिए, ना कि हमें उसको नेगेटिव वे में ले जाना चाहिए। मैम, आपके बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। तो इससे पहले भी क्या ये ऐसे ही पढ़ाई में अच्छा था, जहाँ एसपी स्मार्ट में आने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट हुई? नहीं सर, पहले भी अच्छे थे, नहीं इधर ही पढ़े हैं, फर्स्ट इधर ही पढ़ रहे अच्छा, हैं। शुरू से यहीं पर हैं? शुरू से इधर ही पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। तो और भी बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो आइए चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय सिंह भोगी। अक्षय, कितने परसेंट मार्क्स आपने लिए हैं? मैंने 98%। 98%। तो शुरू से ही पढ़ने में आप अच्छे हो, या अभी आपने ये पहली बार इतने मार्क्स लिए हैं? सर मैं 2 ईयर से इधर एसपी स्मार्ट में, तो इधर से पहले कम आते थे, अभी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी ज़्यादा आ रहे हैं। ये सर टीचर कितना सपोर्ट करते हैं? टीचर सर बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते जैसे हैं। तो इतने मार्क्स आए हैं, अच्छा लगता ये सर बहुत अच्छा लगता है। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम अलीजा मनहास है। अलीजा, आपने कितने परसेंट लिए हैं? मेरी 97.8% आए। तो आप शुरू से एसपी स्मार्ट में ही पढ़ रहे हो, जहाँ कहीं पहले और किसी स्कूल में थे? मैं 2nd क्लास में एसपी स्मार्ट स्कूल में आई थी। सेकंड में? जी, तो शुरू से ही बढ़िया मार्क्स लेते हो या नहीं? शुरू से ही बढ़िया थे। शुरू से ही बढ़िया। जी। बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस हार्ड वर्क करें एंड अपने आप पर भरोसा रखें,
एंड टीचर्स पर भरोसा रखें। आपका नाम? उस्मा फिरदौस। उज़मा, ये चीज़ बताएं कि कितनी मेहनत की है आपने ये जो अभी मार्क्स लेने में, और कितने % मार्क्स आए आप? मेरे 97.6% मार्क्स आए। कोई भी एग्ज़ाम हो, मेहनत तो करनी पड़ती है सारे एग्ज़ाम्स में। चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो फिर छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत में परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट था, स्कूल की तरफ से कितना सपोर्ट था? परिवार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था और टीचर्स ने तो और भी ज़्यादा मेहनत की हमारे पे। पहले मेरे 7th क्लास में 92% आए थे और इंशाल्लाह इस बार मैंने इम्प्रूव किया है और भी ज़्यादा। चलिए, और आगे आप और बेहतर करो। आपका नाम? दिया कुमारी। दिया, कितने % मार्क्स आए हैं आपके? 97.6%। 97.6%। 6%। दिया, टीचर कैसे हैं, कितना आपको सपोर्ट करते हैं? सर टीचर्स 100% हमें सपोर्ट करते हैं। वो हर जहाँ पे भी हमें डाउट्स हो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। वो जहाँ पे भी हमें डाउट्स क्लियर करते हैं। आजकल मोबाइल का बहुत क्रेज है बच्चों में, तो आप कितना यूज करते हो मोबाइल? सर मोबाइल पहले पढ़ना, फिर अगर मतलब कभी कभी यूज़ करते हैं। कभी कभी, रेगुलर नहीं। मोबाइल में बच्चे तो बड़े गेम वगैरह बहुत खेलते हैं। गेम्स नहीं खेलती हूँ। गेम नहीं खेलते। तो आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो क्या आप भी वो? नो सर, सोशल मीडिया नहीं है। तो चलिए, बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहें? बाकी बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी अपने जितनी उनसे मेहनत हो सकती है, जितना हार्ड वर्क उनसे हो सकता है वो करें, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है वो और ज़्यादा मतलब वो और ज़्यादा आगे बढ़े और हमारा देश जो है वो उसमें तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एसपी स्मार्ट स्कूल के CEO सत्यम गुप्ता जी। सत्यम जी, किस प्रकार से रिजल्ट आया है 8th क्लास का? और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जम्मू डिवीज़न की बात करें तो अच्छा परिणाम लाए हैं आपके बच्चे। तो आज मैं न्यूज़पेपर भी देख रहा था, तो वहाँ पर भी जैसे आपके हाथ में ही यही न्यूज़पेपर है जिसमें जिस बच्चे ने 494% मार्क्स लिए हैं उसका भी जहाँ पे फोटो लगाया गया है, और लेकिन जो बच्चा 55 56 लेता है उसका भी फोटो लगाया गया। इसका कारण क्या है? मोस्टली स्कूल हैं वो बच्चे वही दिखाते हैं जो उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, करीब करीब 90 से अबव। तो आपने 50 वाले का भी जो यहाँ पर उसका फोटो लगाया, इसका कारण क्या है? सर बच्चा जो होता है ना वो देश का भविष्य होता है। उसके साथ प्यार करना, उसको इमोशनली टच करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर्स एंड उसके गाइड्स का। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारे फादर ने और हमारे इंस्टीट्यूशन की स्पिरिट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। हम लोगों को ये सिखाया गया और ये हमारी थॉट प्रोसेस में है कि हर बच्चे को इनकरेज करना होता है। जितनी हमारी लिमिटेशन है हम उनको इनकरेज करते हैं। जहाँ से भी बच्चा हमारे पास आता है हम उसको वेलकम करते हैं। जितना हमारा स्पेस होता है उसको अकोमोडेट कर देते हैं और फिर पढ़ाते हैं। मेरे लिए ये 50% वाला बच्चा भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट रैंक लेने वाला, बिकॉज ये किसी और जगह पे एक्सेल करेगा इसलिए कि भगवान ने कुछ और सोचा होगा। ये बेन हमारा करेक्टर अच्छा रहे, बिहेवियर पॉजिटिव हो, माँ बाप की इज्जत करे, देश से प्यार करे और अच्छी सूझबूझ कर दुनिया में आगे बढ़े। एक एग्जाम में इसने मेहनत की, हार्डवर्क किया, इसने 50 ही लिया, इसके लिए 50 बड़ा मार्क्स है। इसने लापरवाही से नहीं लिया, इसने पूरी जोर लगा के 50 लिया कि इससे ज़्यादा ये जोर लगा के किसी और फील्ड में एक्सेल कर सकता है। कोई जर्नलिज्म में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बच्चा इसी एकेडमिक्स में ही आगे करे। जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 लेना है वो भी कामयाब है और जो इंडस्ट्री लगाता है वो भी कामयाब है। तो मेरा ये मैसेज होता है, ये हमारी स्पिरिट है कि हर बच्चा इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा देश का फ्यूचर है। हर बच्चा एक अपॉर्चुनिटी है इस दुनिया में आया हुआ, जिसको अगर हम लोग गाइड सही करें तो दुनिया के लिए वो ब्लेसिंग बनता है, और अगर वो मिसगाइड हो जाए तो दुनिया के लिए हिटलर भी बन सकता है और एक कर्स भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों पर बड़े आरोप लगते हैं कि इनकी शिक्षा बहुत महंगी है, और यहाँ तक भी कई बार कहता है कि बिना प्राइवेट स्कूल के साथ ट्यूशन जो है बड़ी मस्ट है, तभी बच्चा जो आगे बढ़ पाता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक कन्फ्यूजन चल रही है। ट्यूशन इज ए करप्शन और ओपन करप्शन हो रही है जिसके सामने कोई बात ही नहीं कर रहा है। ट्यूशन पहली करप्शन है, कोचिंग उससे बड़ी करप्शन है। कोचिंग करनी पड़ती है जिन एग्जाम्स की वजह से, वो लेना ही करप्शन है। क्योंकि जब आपके एग्जाम सिस्टम है और जब आपके पास एक पूरे बोर्ड्स हैं, आप उन बोर्ड्स के लिए मैकेनिज्म निकालिए, उनको अच्छे तरीके से डिजाइन करिए, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाइए। ये 25-30 लाखों को जो आप बना लेते हैं प्रोग्राम, आने वाले समय में आप मेरी बात को नोट करना, ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स का। बिकॉज सबसे पहले होती है एटीट्यूड, स्वभाव।
बिहेवियर पैटर्न, उसके बाद में आती है आपकी टेक्निकल नॉलेज इन दैट फील्ड। कोच करके किसी को अगर आप लाओ, दैट इज डोपिंग करके ले आओ, एग्जाम का पैटर्न क्रैक करके दे दो उसको, और फिर बोलो, फिर इन्हीं के बीच में स्कैम निकल के आते हैं बाहर, आप देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जिसको करप्शन कह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में, बेसिकली वो परसेप्शन की बात है। अंदर जाके कुछ एक फोरम बनाओ जिसमें इंटेलेक्चुअल्स लोग बिठाओ, समझदार लोग बिठाओ, वो कमेंट करें, क्योंकि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, 4 इंस्पेक्शनें होती हैं, हर बात के ऊपर हम लोग होते परसेप्शन से चलेंगे। परसेप्शनों से काम नहीं चलता, परसेप्शनें हर आदमी की अलग होती है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अवेयरनेस। हम लोग अवेयर कम है, अनअवेयर ज़्यादा है, और अनअवेयर वोकल हो गए, उससे नुकसान हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल इंसान काम कर रहा है वो भी नहीं कर पा रहा, और इसका लॉस ये होगा कि इंटेलिजेंसिया ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जिस इंसान ने सोचा होता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसका ये रिजल्ट आएगा, उसके विवेकानंद छोटी उम्र में चले गए, अगर वो 50-40 साल की उम्र में चले गए, 70 साल जिंदा रहे होते तो शायद ज़्यादा काम करते हैं। शंकराचार्य 28 साल के चले गए, आज हम उनको, रामानुजन छोटी उम्र में चले गए। तो वो यार हिस्ट्री हमारे पास है कि बहुत बहुत काबिल लोग दुनिया में आए, बहुत बहुत काबिल लोगों ने हिंदुस्तान में काम की, लेकिन जो भीड़ थी वो शायद धोबियों की थी, राम को लूज कर दिया। तो धोबियों के लेसन 2 हैं, एक कि भगवान जी ने धोबी की बात को सीरियसली लिया, दूसरा लेसन है कि भगवान ने कहा कि धोबी की बात सुनोगे तो राम को लूज करोगे। तो ये डिसाइड लोगों ने करना होता है कि वो किसके ऊपर काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे जम्मू कश्मीर में, उसका क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, जिन्होंने छोटे छोटे गाँव में जाके स्कूल खुलवाए, गवर्नमेंट से लड़ाइयाँ की। आज 2.5, 3, 400 रुपये में आपको पढ़ाई मिल रही है प्राइवेट, लेकिन बदकिस्मती किया कि उनको इतना डिस्करेज किया गया बाय द एंट्री ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हर बिजनेस में जाके डिस्ट्रप्शन पैदा की। अगर कोई बंदा बिजनेस खोलता है कहीं पे, पहले देखो उसने अपने बिजनेस में क्या किया। अगर उसने अपने बिजनेस में भी मैनिपुलेशन नहीं किया तो एजुकेशन में भी करेगा। तो ये लोग कौन थे जिन्होंने उनको एनकरेज किया? ये लोगों में से निकले ना, जो जाके वहां बैठे, जिन्होंने उनको एनकरेज किया भुगतेंगे। तो हमारे प्राइवेट स्कूल जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम बिलोंग करते हैं, हमें दिखता नहीं है कि कहीं पे कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही हो, कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो। कि आज भी अगर 5,000 रुपये किसी का एनुअल चार्ज बोला जाता है ज़्यादा है, तो महीने के हिसाब से उसकी बिल्डिंग देखो, कैलकुलेशन देखो, उसका कंट्रीब्यूशन देखो, उसकी ग्रोथ देखो। तो बेसिकली एक मुद्दा बनाया जाता है, कभी कोई दूध लेके आ जाता है कि दूध में फैट ज़्यादा है, कभी कोई एजुकेशन को लेके आ जाता है, लेकिन सीरियसनेस किसके अंदर है वो देखना पड़ेगा, हमारे अंदर है। और इसलिए हम चाहे कोविड हो, चाहे नॉन कोविड हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे बुरहान वानी की डेथ हो जाए, चाहे 2008 का बंद हो जाए, चाहे कारगिल हो जाए, हम लोग कंटिन्यूटी पे ध्यान देते हैं। अभी 1 महीना छुट्टियां पड़ी विंटर ब्रेक की, सडनली कह दिया गया कि एक्सटेंड कर दो, पेपर अपनी जगह पे, वो इलेक्शन थी। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक बच्चे को 1 महीना पढ़ाया नहीं गया कैंपस में बुला के, और फिर सडनली उसका पेपर भी आगे नहीं कर सकती थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रेशर है उनके ऊपर भी, क्योंकि वो टाइम था इलेक्शन का, पहले पेपर लेने थे। तो ये ग्राउंड पे जो रियलिटी है इसका असर बच्चों पे होता है। बट आज का जो रिजल्ट आया, मैं खुश हूँ, गवर्नमेंट को मुबारक देता हूँ जिन्होंने टाइम से रिजल्ट निकाल दिया, डिस्ट्रिक्ट्स का सारे अफसरों को मुबारक देता हूँ, सबसे ज़्यादा मुबारक देता हूँ उस देश को जहाँ इतने ब्राइट बच्चे हैं। अब इनको कहाँ तक लेके जा सकते हैं डिपेंड करेगा हम पे और हमारे साथ जुड़े हुए उन सीनियर लोगों पे जो इनके लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान जी से, हम लोग ठीक डिसीजन लें, हमें ऐसी अक्ल दे ईश्वर कि हम लोग इन बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें जहाँ से ये निकल के पूरी दुनिया में काम करें। क्यों नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट फेसबुक जैसा बनाए, गूगल जैसा सर्च इंजन बनाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएं, वो यहीं से निकलेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये डिस्करेज हो जाते हैं, कन्फ्यूजनों में गुम हो जाते हैं, तो बड़े बड़े डायमंड अगर माइंड में रह जाएंगे ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो हमारा फर्ज बनता है उन डायमंड्स को निकालना, पॉलिश करना और दुनिया में पेश करना कि ये है जी डायमंड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बड़े अच्छे बात थे इन्होंने जो बात कही है। और इनका भी यही मानना है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़िया है। तो हम भी इन्हें मुबारकबाद देते हैं, इनका 8th का जो जिस प्रकार से रिजल्ट आया है। तो आप भी अगर अपने बच्चे को चाहते हैं कि बढ़िया शिक्षा मिले तो कोशिश जरूर करें कि एसपी स्मार्ट में एक बार जरूर विजिट करें। मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट में। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।